बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका विद्युत आवेश व क्षेत्र, ठीक है, इसके हम लोग 15 MCQ देख रहे हैं, जो कि आपके नीट और JEE के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए एक समान का है और बराबर आवेश है। मान लीजिए कि ये एक है Q और Q है। ठीक है, कितने पे डिस्टेंस पे रखा गया है? इनको 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, और इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो है अपना 1.6 न्यूटन है। ठीक है ना, 1.6 न्यूटन है। ओके, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा? तो ये तो बहुत आपको पता है कि कूलामी बल होता है हमारे पास F = K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी पता है तथा आवेश हमें निकालना है और फोर्स गिवन है, दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं K Q का स्क्वायर और यहाँ R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए F इंटू ये इधर जाके गुने हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? K। ठीक है, अब देखो हमें बल पता है, बल कितना है? 1.6। ठीक है, और R की जो दूरी दे रखी है वो कितना है? 3 है ना, 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे K का मान आपको पता है कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ है ना, 9 गुने 10⁻9। तो यहाँ से 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 और ये ऊपर जाएगा कि 10⁻9 है ना। ठीक है, अब इसको हमें किस में चाहिए? Q का मान चाहिए, तो ये हमें आया है Q स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप देखें तो Q = कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻9। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक जीरो यहाँ से रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16/10 इंटू 10⁻9। फिर यहाँ से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो माइनस और ऐड हो जाएगा, यानी 16 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अगर यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए अगर बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होती है, कितना होता है अंडर रूट का मान? अंडर रूट का मान 1/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? गुने यहाँ से -10 का पावर 1/2। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 5 है ना। तो 4 इंटू 10⁻5। तो ये अपने पास आवेश आया, लेकिन हमें किस में चाहिए? हमें चाहिए माइक्रो कूलम में। तो अगर माइक्रो चाहिए तो इसमें क्या कर दीजिए, दो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 10 से, है ना, 10 गुने और 10 डिवाइड। तो यहाँ देखो ये 40 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻6 को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो, यानी कि 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतना समझ गए? तो आंसर नंबर कौन है? स। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दो आवेशों के मध्य बल F है ना। मान लो कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इनके बल मध्य जो बल लग रहा है वो F है। यदि उनके मध्य की दूरी कितनी? 3 गुनी कर दी जाए तो इनके आवेशों के मध्य बल होगा। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी R है, तो यहाँ से जब बल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर जो चेंज बल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से KQ स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बोला जाए? R की वैल्यू कितना कर दिया जाए? 3R कर दिया जाए, 3 गुनी कर दी जाए, है ना। कितनी बोली है? 3 गुनी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3R का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? KQ स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर। तो ये पूरे को क्या लिखते हैं आप? यहाँ से F, तो कितना हो जाएगा? F/9। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर स। ठीक है, तो पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद देखिए आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी वस्तु को इतना से धनावेशित करने के लिए उसे
उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते थे, Q इक्वल टू Ne से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से Q कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 5 गुने 10 के पावर -9, ठीक है ना। तो ये क्या है, धनावेशित के लिए। तो यहाँ से देखिए Q का मान कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 के पावर -9, ठीक है। और N आपको चाहिए, और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो N का मान कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.6। अगर आप इसको देखेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 50/100 ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48, यानी कि 3 बार में गया तो लगभग 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो देखो जो ऑप्शन है वो काफी दूर दूर है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 के सबसे नजदीक कौन है, 3 खुद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सब पहले आप खुद ट्राई करेंगे तब आंसर देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, दो बिंदु आवेश इतना कितना है, +9e और +e 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखें कि उस पर समावस्था हो जाए। समावस्था का मतलब होता है कि उस पर जो कुल परिणामी बल हो जाए F नेट, है ना, कुल बल जो हो जाए यानी कि F नेट हो जाए, उस पर कितना लगे, 0 हो जाए, है ना, यानी कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में चला जाए। क्लियर, चलिए तो देखिए यहाँ से कितना है, लिख लेते हैं पहले, कितना कितना है दिया हुआ, एक दिया है +9e और दूसरा दिया है +e, ठीक है, इतना दिया हुआ। दोनों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तीसरा एक कहाँ रखे, तो देखो तो पहले कि अगर पता है कि आपको जैसे जैसे Q दूर जाता है तो फोर्स कम होता है, तो देखिए एक ज्यादा बल है और एक क्या है, कम है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में बल बराबर करना है तो क्या होगा कि आप जो बल है यानी कि जो आवेश है उसको आप छोटे वाले के पास रख दीजिए, क्योंकि इसका जो R रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो R कम होने के कारण इसके कारण छोटे वाले के कारण जो बल लगेगी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। तो और ये क्या है, बड़ा है, तो इससे क्या कर दीजिए, दूर रख दीजिए, तो हो जाएगा काम। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम Q यहाँ पे रख दिए, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बल को क्या कर दें, बराबर रख दें, ठीक है। तो कुल बल को क्या करना है, 0, यानी कि दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कि 9Q 9e, है ना, कितना है 9e, है ना, इंटू Q अपॉन में R² यानी 16 - x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर होगा किसके, ये इसके, K Q इंटू E बराबर कितने, डिवाइडेड बाई x², ठीक है। तो यहाँ से देखिए K Q E सब कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो बचा 9/16 - x का स्क्वायर बराबर 1/x²। अब क्या करिए, दोनों साइड रूट चढ़ा दीजिए, है ना। तो जैसे रूट लगाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3, और इधर क्या बच जाएगा, 16 - x, और इधर क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x और 16 - x, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4x बराबर 16। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, है ना, कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ से दूरी है ना, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ये किससे, E से दूरी। अगर आप यहाँ से 9E से दूरी देखेंगे तो टोटल कितना है, 16, 16 में से 4 गया, कितना बचा, 12 सेंटीमीटर, यानी कि 9E से 12 और E से कितना है, 4। तो अब ऑप्शन देखिए, 9E आवेश से 24, ये तो है नहीं, 9E से 12 सेंटीमीटर दूर, देखो 9E से कितना है, 12 सेंटीमीटर दूर, तो यही ऑप्शन अपना क्या है, सही। ये देखो +E से 24 बोल रहा है, +E आवेश से 12, तो ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। चलिए आइए 5वें पे चलते हैं। तो देखो इसमें क्या बोलता है, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। मान लो कि 2 गोला है अपने पास, यहाँ से 1 और 1, 2 है, इन पे कैसा है, विपरीत है तथा असमान आवेश है। विपरीत मतलब कि एक की मान लो Q1 है और एक Q2 है, एक है आपका मान लो प्लस और एक है माइनस, असमान आवेश है। परस्पर कितने दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब स्पर्श कराते हैं आप, कि मान लो
कि ये स्पर्श करा के उतना ही 90 सेंटीमीटर पे रखना है। तो जब स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है कि दोनों को ऐड करके क्या होता है 2 से डिवाइड, यानी कि आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मान लो कि दोनों कैसा बोला है, समान गोले जिसकी विपरीत तथा असमान आवेश है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2/2। अब देखो कि मान लेते हैं कि दोनों तो बराबर ही होंगे, तो इनको मैं मान लेता हूँ Q के बराबर, ठीक है। दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोलता है, इसको परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो परस्पर इतना बल लगता है। इसमें बल अब कितना लगने लग गया, F बराबर 0.025 न्यूटन, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल, तो दोनों का अंतिम आवेश यानी कि आपसे क्या पूछा है, Q कितना होगा। तो Q क्या होता है कि दोनों को ऐड करने के बाद 2 डिवाइड हो जाता है, तो यही कुल होगा, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग, तो इसको हम Q मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F बराबर K Q क्या हो गया, Q² अपॉन 90 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। याद रखें यूनिट चेंज करना पड़ेगा, 90 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो F का मान कितना है 0.025 बराबर K, है ना, Q² बराबर K का मान भी रख लेते हैं यहाँ से। चलो पहले तो क्या करें हम, ये R² था तो हम Q का मान ही निकाल लेते हैं। तो Q² बराबर हो जाएगा FR²/K, है ना। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। अब वैल्यू रख दो, कितना है अंडर रूट में 0। अब इसको अगर क्या लिख सकते हो कि 25 बटे कितना 1000, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो 25 गुने 10 के पावर -3, ठीक है। आर देखो कहाँ है, आर कितना दिया हुआ था अपने पास 90 सेंटीमीटर, तो R² यानी कि 90 इंटू सेंटीमीटर है, तो 10⁻², 10⁻², मतलब -2 कितना हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन में के क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹। सारी वैल्यू होगी, अब सॉल्व कर दीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये 2 0 2 0 तो यहाँ कट जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा केवल, ठीक है। -2 और 5 कितना होगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि 10 के पावर -5 बचा है। अब देखो यहाँ से एक 9 से 9 काट दो, तो यहाँ कितना हो गया 925 इंटू 9 बचा एक केवल, और इधर 10 के पावर 9 बचा। इतना बात समझ गया। अब देखो यहाँ से 25 और 9 तो बाहर निकल जाएगा, तो 25 निकलेगा बाहर तो 5 और 9 निकलेगा तो 3। अंदर क्या बचा देखिए, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि 10⁻9 और 5 14, यानी कि -4, और इसका अगर रूट था तो कितना पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा। तो अब देखो कितना हो जाएगा 15 गुने 10 का पावर -7, इतना आ गया। लेकिन मुझे किस में चाहिए, माइक्रो में चाहिए, तो यहाँ से एक डेसिमल हटा दीजिए, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 1.5 माइक्रो कूलम। ये हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन आया, अ आया, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, मान लो कि एक आवेश Q है, यहाँ Q है, इनके मध्य में क्या रख दे हैं, एक कांच की प्लेट रख दी जाए, तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल की पूर्ण तुलना में क्या होगा, पहले की तुलना में क्या होगा। तो मान लो कि अगर कोई भी आवेश नहीं है, निर्वात में क्या होता है कि सबसे ज्यादा बल होता है, बल क्या होता है महत्तम होता है। कहाँ पे होता है, निर्वात में, है ना। निर्वात यानी कि जब कोई भी माध्यम ना हो, ठीक है ना। तो कब होगा, जब निर्वात रहेगा तो बल मैक्सिमम। जैसे ही आप कोई माध्यम इसके अंदर डालेंगे तो माध्यम अपना खुद का क्षेत्र बना देता है, अपना खुद का क्षेत्र बढ़ाएगा, और इनके बीच का जो विद्युत बल होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसको क्या कर देता है, कम हो जाता है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र कम हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में जो बल क्या लगेगा, जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया कि जब आपने मध्य के में, मतलब कि जो एक फार्मूला भी देख लो कि जैसे फोर्स क्या होता है, जो चेंज वाला फोर्स होगा वो क्या रहेगा, ऐसे होता है। बात समझ गए ना। तो ER क्या था, जिनके आप बीच में जो मध्य में जो आप माध्यम डाले हो उसका क्या है परावैद्युतांक, ठीक है ना। जैसे ही आप डाल दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, उनको बल को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। जितना आप ये स्ट्रांग होगा माध्यम उतना बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो 7वां नंबर क्या कहता है,
तो 7 नंबर क्या कहता है, HCl अणु का द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होता है कि मान लो एक प्लस क्यू होता है और ये क्या होगा माइनस क्यू होगा, और इन ये जो होते हैं वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक है। और आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण होता है मतलब कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल, है ना। तो अगर इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट, इंग्लिश में भी जान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट, है ना। किससे द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग दिखाते हैं, पी से, ठीक है ना। तो पी क्या होता है कि कोई भी दोनों में से एक आवेश उठा लीजिए और इनकी दूरी से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी कि ये है। तो पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू बीच क्या दूरी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, HCl अणु का द्विध्रुव इतना है, ठीक है। उनके आयनों के मध्य दूरी होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पूछी गई है आपकी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमें डी का मान चाहिए, तो डी का मान क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा। तो पी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3.4 इंटू 10⁻⁻30, और क्यू यानी कि यहाँ आयन मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 10⁻11 -11, तो यहाँ से कितने बार में जाएगा, 16 दूनी 32, लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 2.12 इंटू 10⁻11, है ना। तो ये हो जाएगा मीटर में। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। तो इस तरीके, तो फिर से समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है ना। यानी कि ये कैसा सदिश राशि होता है, और एक आवेश गुने उनके मध्य की दूरी से गुना कर देते हैं, और दूरी निकालनी थी तो, और क्यू HCl के बीच की दूरी, तो यानी क्यू इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन डाल दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उनके त्वरण का अनुपात होगा। त्वरण क्या होता है, जैसे कि आप लोग मान लो कि इलेक्ट्रिक वो क्या है अपने पास विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी अगर क्षेत्र निकालना होता है तो क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता जाता है कि यहाँ पे जो बल होगा, बल बटे आवेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बल हो जाता है कितना, क्यू ई के बराबर, है ना। अब ई यहाँ पे क्यू कौन है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू ई, और ये होता है बल। लेकिन हमें क्या चाहिए, त्वरण, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, और एफ आप क्या निकाला आपने, ई इंटू ई बाई एम। अब मान लो किसका चाहिए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन इंटू ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि प्रोटॉन का चाहिए, तो ई यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है, तो ई और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ई से ई खत्म, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए ई बटे ए पी कितना हो जाएगा, एम पी ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिणाम के सजातीय आवेश स्थित है। मान लो कि सब पे क्या है, सजातीय है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे है क्या है, चारों कोनों पर सजातीय, यानी कि क्यू 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 रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है, यदि किसी आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ई की क्षेत्र की तीव्रता ई हो, मान लो कि यहाँ से तीव्रता ई हो, तो केंद्र पर परिणामी क्षेत्र क्या होगा, मान लो इससे जो क्षेत्र निकल रहा है वो ई है, तो केंद्र पे अगर देखेंगे तो मान लो सबके लिए समान दूरी होगी, यहाँ से भी समान, ये भी क्या होगा समान, ये भी होगा समान। तो यहाँ से मान लीजिए ई होगा, तो अगर इसको इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ क्षेत्र बनाएगा, और ये क्या करेगा, इधर क्षेत्र बनाएगा, ठीक है, और ये इधर। तो देखो यहाँ पे अगर केंद्र पे बात करेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कुल केंद्र पे कितना मिलेगा, 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सब आपस में क्या होंगे, काट कर शून्य कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इसमें,
कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में कार्यरत होगा। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये अपना क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र में हम क्या रख दिए, द्विध्रुव रख दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ इनके बीच की दूरी मान लीजिए डी है। तो इस पे जब आप देखोगे तो ये इधर ये क्या करना चाहेगा, इसको इधर की तरफ बल लगाएगा, और इस पे क्या लगेगा, बल इधर लगेगा, है ना। प्लस में मतलब कि अगर ये धनात्मक है तो जो क्षेत्र होता है अपनी दिशा में लगाता है, और ये क्या होगा, अपनी दिशा के विपरीत में इधर की तरफ आपको ये बल लगाएगा। तो देखो जो दोनों, अब इसमें ऑप्शन देखिए, केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों। अब बल देखिए, बल क्या हो जाएगा कि इधर और इधर देखो दोनों क्या है, समान बल है लेकिन विपरीत दिशा में, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो केवल देखेंगे कि ये क्या चाहेगा कि इधर की तरफ ये घूमना चाहेगा, तो इसी को बोलते हैं बलागुण। तो इसमें केवल देखो नेट बल क्या हो जाएगा, 0, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या होगा, बलागुण, जिसको आप टाउ बोलते हैं। टाउ क्या होता है, पी साइन थीटा, है ना। थीटा क्या होता है, इनके यानी कि जो आपका पी होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पी और ई के बीच की एंगल, है ना, कोण होता है, तो ये है आपका थीटा। तो इसमें केवल और केवल क्या आ जाते हैं, बलागुण आता है, क्योंकि नेट बल क्या हो जाता है, परिणामी बल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब कि दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में, तो कैंसिल हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा आपको, बलागुण। अब बलागुण क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ। चलिए 11 का देखिए, खुद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण होना चाहिए। तो अभी आपने देखा P टाउ इक्वल टू क्या था, PE साइन थीटा, है ना। तो देखो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन से इसको दिखा देता हूं कि अगर यही देख लो, मान लो कि इसको थीटा की वैल्यू ये मैक्सिमम होने के लिए, देखिए क्या मैक्सिमम होने के लिए, आघूर्ण मैक्सिमम, बल आघूर्ण मैक्सिमम होने के लिए ये थीटा पर निर्भर कर रहा है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितने पे आती है, 90 डिग्री पे, यानी कि कितना होता है 1। ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है ना। तो मैक्सिमम कब लगेगा, जब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिए, अगर ये मान लीजिए कि अगर आप इसको द्विध्रुव को ऐसे रख दिए, ठीक है ना, तो एक इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ घुमाना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा बल कब लगेगा, जब इनके बीच की एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। चलिए 11 हो गया। चलिए अब आते हैं 12 पर। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित है, तो निकाय का यह द्विध्रुव आघूर्ण है, कितना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अभी क्या बोला गया कि कितनी दूर पर है, एक एंगस्ट्रम पे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे Q कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से कितनी दूरी पर है, एक एंगस्ट्रम, है ना। और एक एंगस्ट्रम का मान आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अभी देखिए क्या पूछा गया है, द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी, तो कितना है आपका 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से देखो P कितना हो जाएगा, यहाँ से P आपका यहाँ से हो जाएगा, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको पता ही है कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 29, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻29, और क्या हो जाएगा कूलाम, और इसके लिए मीटर। ठीक है ना, तो कूलाम मीटर, तो कौन सा ऑप्शन है 29 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ दूरी पर स्थित कितना +5 माइक्रोकूलम और -5 आवेशों को मध्य परस्पर के मध्य 9 का कूलम 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इनके आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लो अभी आपको बताया था कि यहाँ +5 माइक्रोकूलम है और यहाँ -5 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। कितना दूरी है, r दूरी है। अगर आप इसको टच कराएंगे तो जो परिणामी होता है वो कितना हो जाता है, Q1 + Q2/2। तो जब इसको ऐड करोगे तो आप +5 और -5 बटे r, तो +5 - 5 कितना हो जाएगा 0। तो बल क्या होता था,
के क्यू अप इस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो Q ही 0 है तो बल कितना हो जाएगा 0, तो मध्य कार्यशील बल कितना हो जाएगा 0 यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर डी यानी द। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, दो परिमाण में समान यानी कि परिमाण समान है इनका और विजातीय आवेश पर परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, लेकिन इन दोनों का परिमाण क्या है समान है। उनके मध्य बल F न्यूटन बल कार्य करता है, इनके मध्य बल कितना है F है। यदि आवेशों का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, मान लो कि इसका 75%, इसका नाम दे देता हूं मैं, मान लो कि ये Q1 है और ये है Q2 है, इनिशियली कितने दूर पे है R दूरी पर है। ठीक है, इसका 75% दे दिया जाए, किसको यहाँ पे, तो आवेश का 75% दे देने का मतलब क्या है कि अगर Q 75 यानी कि 75 बटे 100 यानी कि कितना हो जाएगा 3/4 Q दे दिया। मान लो कि यहाँ से ये जो Q स्टार कर देता हूँ, इतना स्टार आपको यहाँ से यहाँ दे दिया गया, तो Q1 के पास बचेगा कितना, मान लीजिए Q है तो Q1 कितना बचेगा Q माइनस कितना 3/4 Q। ठीक है, और Q2 के पास तो ऐड हो जाएगा तो Q प्लस 3/4 Q। तो अब देखो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये इधर गया 4 में से 3 गया 1 है ना, 3 यहाँ हो जाएगा 4Q माइनस 3Q बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा Q बाई 4। यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, तो 7Q बाई 4। ये देखो Q1 Q2 आ गया। अब यहाँ से देखो बल निकाल लो तो क्या हो जाएगा K Q1 कितना है अपने पास Q बाई 4 और ये कितना है 7Q बाई 4 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो के क्यू स्क्वायर को बाहर रख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा है यहाँ देखो ऊपर तो 7 और नीचे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 7/16 और ये पूरे को क्या आ जाएगा F यानी कि 7/16 F। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 7/16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे और इसमें से तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।